क्या हालचाल भाई लोगों। जैसा कि मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, आगरा फोर्ट और ताजमहल की। तो आज मन किया इस विषय पे बात करूं, मैं पूरा अच्छी तरह उसको घूम के आया। तो जो चीज़ मैंने देखी वो यूट्यूब पे उस वीडियो में मैंने जिक्र भी कर रखा कि पहले तो मैं ताजमहल गया। तो ताजमहल में वो सारे मैंने निशानियाँ दिखाई और समझी कि वो कुछ ना कुछ हिंदू मंदिर या कुछ ना कुछ रहा है, और पूरा स्ट्रक्चर वो कहीं से भी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब वो पता नहीं कौन से कारण हुए कि उसे ऐसा बनाया गया कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जो ताजमहल के बाद में रेड फोर्ट गया आगरा का, जिसे अकबर ने बनाया था। तो जो चीज़ें वहाँ पर थी, जो चिन्ह, जो कलश ऊपर आपको ताजमहल पे दिखाई दे रहा है चांद के ऊपर, वो ही सेम आकृति आपको जगह जगह वहाँ मिलेगी, पत्थरों पे गुदी हुई, कार्बन हुई हुई। ठीक है ना। और इसी तरह बहुत सारे सिंबल हैं। अब ऐसे ही महल का भी है, रेड फोर्ट का भी। रेड फोर्ट आप कंपेयर करें सारे राजस्थान के किलों से, तो सेम आपको वो स्ट्रक्चर आपको वही दिखाई देगी जो राजस्थान राजपूताना शैली की है। मतलब मैं एक अज्ञानी सा छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे को वो सब चीज़ें दिखी वहाँ पे। ठीक है ना। आप राजस्थान के किले देखिए, वही कटिंग वैसे ही, और एक मंदिर भी उसमें दिखाया कि अकबर का एक मंदिर उसमें था। मंदिर तो मैंने गाइड को कहा भी, करेक्ट भी किया। मैंने कहा भैया ये मंदिर बाद में तो बन नहीं सकता ना, जो उसकी कटिंग है, जो उसकी शेप है। मतलब जब महल बना तो वो ऑलरेडी मंदिर था उसमें। वो भी माना, हाँ ऐसे ही था। और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, चाहे वो चोटी से लेके, कलश से लेके, फूल से लेके, जो पूरा सिमेट्री है एक ही पैटर्न में है। ताजमहल का फूल जो गुंबद के ऊपर है, और पूरे लाल किले में, रेड फोर्ट पे जो फूल है, वो फूल की आकृति बिल्कुल एक ही पैटर्न में है। वही वो पत्थर पे भी कार्विंग हो रखी है, पत्थरों पे भी जो उभारा गया है वो सेम वही चीज़ है, एक ही पैटर्न में है वो फूल और वो कलश की आकृति साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं कौन से कारण रहे ये कि इन्होंने ऐसा इतिहास गढ़ा कि इतने साल लगे बनाने में, शाहजहां ने बनवाया, अकबर ने बनवाया। कैसे बनवाया भाई? 100 साल बाद ताजमहल बना है, लगभग उसके शुरू हुआ है लगभग। ठीक है ना। 100 नहीं तो लगभग 100 साल कह रहा हूँ मैं, इतना हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन बस शौकिया कर लेता हूँ। तो लगभग 100 साल कह लो, 70-80 साल कह लो, उसके बाद ताजमहल बना है, और वो सेम पैटर्न पे। और यही सेम कारीगरी आपको राजस्थान में, तो आप कैसे इसको कह रहे हैं कि ये इस्लामिक या स्ट्रक्चर है, इस्लामिक स्ट्रक्चर है, बाहर से आए बनाने वाले। यही सेम आपको मिल जाएगा राजस्थान के सारे किलों में, जो मैं वो से अंदर देख के आया हूँ। अब वो मैंने सारी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी हैं, इस पे भी आप भी जरा, आजकल ज़माना है गूगल का, कंपेयर कर लें दोनों को, आपको सब दिख जाएगा गूगल पे। तो पता नहीं कौन से कारण रहे, क्योंकि ये गलती उसी टाइम अगर 1947 में ठीक हो जाती तो आज इस पे विवाद नहीं होता, और एक तसल्ली भी रहती कि जो चीज़ अपनी थी उसके कम से कम हमने क्लेम तो कर लिया। उन्होंने जब कब्जा करा तो उन्होंने अपना नेम प्लेट लगाई, लेकिन जब आपके पास आ गई तो कम से कम नेम प्लेट तो अपनी लगाते, इतिहास तो अपना बनाते, बताते। चलो नेम प्लेट भी उनकी लगी रहने देते, लेकिन जो सही बात है वो तो बताते कि भाई ये हमारी चीज़ थी, इसको इस तरह से करा गया। ये झूठी बातें तो ना फैलाते। अब वो पता नहीं कौन से राजनीतिक कारण थे, क्या कारण थे। तो इसीलिए ये बड़ा शर्म का विषय है जो मैं देख के आया, बहुत शर्म का विषय है। तो इसके लिए अपेक्षा तो यही कर सकते हैं कि भाई योगी जी ज़्यादा से ज़्यादा शासन में रहें, और इसका नामकरण दोबारा हो, और सही इतिहास लोगों के सामने आए।